हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा होगा परसेंटेज का डे नंबर 4 यानी चौथी क्लास होगी ये परसेंटेज की। अब आपके क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाले आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुल रहकर पढ़ना है। उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो सारी बातें आपको समझना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन लैंग्वेज में है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख कर आएंगे क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जरा देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, कह रहा किसी संख्या का 25% 155 है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे, जरा मेरी बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपको कितने परसेंटेज दिया गया है। आप कहोगे सर 25% दिया गया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। और हमने आपको पिछली 3 क्लासों में इतना ज़रूर सिखा दिया है कि जो नीचे होता है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। नीचे जो होगा ये वास्तविक होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या यानी 4 क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। और 4 का 25% यानी कितना, 1। तो 1 किसके बराबर है, 1 कहोगे सर 155 के बराबर। क्योंकि अगर संख्या 4 है, 4 का 25% 1 होगा, यानी 1 किसके बराबर है, 155 के बराबर है। आपसे पूछा वह संख्या क्या होगी, वह संख्या मतलब 4 की यूनिट पूछे है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155 इंटू के 4 करोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 एकम 4, 2 6, 620 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 620 क्या है, वह संख्या है। बिल्कुल सिंपल सा पहला क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। अभी आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप सारे क्वेश्चन लगाओगे, बस आप निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। इसकी जरा लैंग्वेज को पढ़िए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, आप इसका उत्तर फटाक से देने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 70% का जो 10% है वो 343 है। तो आपसे पूछा है संख्या क्या होगी। आपसे क्या पूछे हैं भाई, संख्या। देखो जब ऐसा प्रश्न आएगा, जब ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें 2-2 परसेंटेज गिवन हो, 3-3 परसेंटेज गिवन हो, 4-4 परसेंटेज गिवन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, सीधा फंडा लगाओगे। कोई भी नंबर मान लो, मैंने माना जो नंबर है वो हमारा ए है, ठीक है भाई। अब आपको पता है 70%, जैसे मैंने लिखा 70%, तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/10 होती है, ठीक है। और इसका फिर कितने परसेंट, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती। वह नंबर क्या माना हमने, ए कोई नंबर रहा होगा, उसका 7/10, तो उसका 7/10। उसके बाद उसका कितना, 1/10, तो 1/10। और ये कितने के बराबर है, आप कहोगे सर यही तो 343 के बराबर है, 343 के बराबर है। अरे बोलो, है ना। आपसे पूछा है वह नंबर क्या होगा, सर 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौके 28, 7 नवैया 63, और ये 10 दहाम में 100, उधर जाएगा मल्टीप्लाई कराएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 उधर जाएगा गुणा तो 49, और 100 से गुणा कराएंगे तो वह संख्या कितनी होगी, 4900 हो जाएगी, 4900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4900 बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब 2-2 परसेंटेज, अभी इसमें 3 और दे देता, मान लिया दे देता किसी संख्या का 70% के, 10% के, 20% का, 25% इतना है, तो भी आप ऐसे लगाते भाई, कोई नंबर मांग लेते और बराबर आप उसको निकालते चले जाते, आपका आंसर आ जाता। क्लियर बात हो गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है, जरा उसको पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या में उसका 33.33% जोड़ने पर 64 हो जाती है, तो संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को भाई कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो शुरुआत के हैं ये पिछले साल के आए हुए हैं, जो मैंने बाद में अभी 5 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मैंने अपने आप से बनाया है, ठीक है ना।
कितने परसेंट की बात किया गया है? 33.33% की बात किया गया। अब इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि इसका भिन्न में मान कितना होता है? 1/3 हो जाता है, 1/3। भाई नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? यही तो वास्तविक होती है। आप कहोगे जी बिल्कुल यही वास्तविक होती है। तो अगर वास्तविक 3 है और इसमें एक जोड़ने की बात कह जा रहा है, क्योंकि 3 का 33.33% कितना होगा? 1 होगा। तो अगर नंबर 3 है, 3 में इसका 33% जोड़ोगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 4 की वैल्यू कितनी गिवन है? 64 गिवन है, 64 गिवन है। आपसे पूछा क्या है? आपसे वह संख्या पूछे है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 64/4 हो जाएगी। यानी जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। आपसे पूछे वास्तविक संख्या मतलब 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू जब 16 तो 3 की वैल्यू 16 इंटू 3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना? आज की क्लास से इस टाइप के प्रश्न आप बनाना सीख जाओगे। अंत तक जुड़े रहना। 30 से 35 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चन करना बिल्कुल सीख जाओगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो गया। आओ अगला प्रश्न देखो आया है, जरा इसको बताओ क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक संख्या में उसका 16 सही 2/3% घटाने पर। भाई अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जोड़ने पर, लेकिन यहाँ घटाने की बात किया जा रहा। तो आप हमें बताओ कितने परसेंट है? 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% का मैंने भिन्न में मान कितना बता रखा है? अरे बोलो। तो आप कहोगे सर 1/6, 1/6 यही होता है। 16 3 48 2 50/3, 1/6। नीचे वाली बार बार मैं बता रहा हूँ, हमेशा जो हर में होगा वो वास्तविक चीज होती है। अभी प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो हर में जो होगा वो सीपी हो जाएगा। डिस्काउंट में जाओगे तो हर में जो होगा वो मार्क प्राइस हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू नीचे वाली होती है। ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में इसका कितने परसेंट? 16 सही 2% क्या करने पर? घटाने पर। तो भाई 6 में 1 घटाएंगे तो नंबर कितना आएगा? 5। और अब नंबर कितना बच पा रहा है? नंबर बच जा रहा है 625। यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 625 है। भाई क्वेश्चन को सही से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3% में घटा देने पर। तो नंबर अगर 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। अगर 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा। और 5 की वैल्यू 625 है। आपसे पूछे वह नंबर क्या होगा? तो 5 यूनिट की वैल्यू 625, 1 यूनिट की वैल्यू 625 और डिवाइडेड बाई 5। 5 से सॉल्व करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। 6 यूनिट की वैल्यू, अब सर 6 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है? 6 और वही पूछेंगे। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 इंटू 6। और आप देखो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 और 6 एक कितना हो गया? 7 हो गया। 25 छक्का 150 और 100 छक्का 600। 150 में 600 जोड़ोगे 750। क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर आएगा 750। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? सही जवाब आएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। कितना आएगा भाई? 750 आ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना? 750। समझ गए भाई? इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन को देखो, पहला काम सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि किसी संख्या को पहले, अब देखो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस पर ना स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन को कह रहा पहले 20% क्या किया जा रहा है भाई? 20% पहले बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। तो वास्तविक वृद्धि होगी या कमी होगी, ये क्वेश्चन में पूछे हैं।
तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है भाई? 20% बढ़ाने का मतलब वृद्धि किया गया है ना? और 10% घटाने का मतलब क्या किया गया है? कमी किया गया है। अब जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। तो ये जो नीचे लिखी होती है ये पहले वाली वैल्यू होती है, ये पहले वाले का मान होता है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर पहले का और बाद का रेशियो निकालता हूँ, है ना भाई? अगर मैं आपसे कह दूँ कि संख्या पहले कितनी थी और फिर मैं कह दूँ संख्या बाद में कितनी थी। पहले संख्या थी 5 और यहाँ पर बढ़ाया जा रहा तो 5 में एक जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 6। पहले संख्या थी 10, यहाँ घटाने की बात किया जा रहा, 10 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये पहले वाले का गुणा करा लो बाद वाले का, तो 10 पंजे 50 हो गया, 9 छक्के कितना हो गया? 54 हो गया। जो संख्या 50 थी वो लास्ट में कितना हो गया? 54 हो गया। बढ़ा कि घटा? आप कहोगे बढ़ गया, कितने? 4। और कहाँ से बढ़ता? हमेशा इनिशियल से। तो 4 का 50 पर बढ़ गया, इंटू करोगे 100, 50 दूना 100 और 4 दूनी 8%। अब वृद्धि होगी कि कमी? 50 से 54 मतलब वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई कितने परसेंट की? 8% की। 8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब एक बात और समझो, इसकी आपको ट्रिक भी मिलेगी। इसकी ट्रिक क्या है जरा उस बात को समझिए। इसकी ट्रिक ये होती है x प्लस में y प्लस एक्स वाई बाई 100। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब है जब दो आपको छूटें दी गई हों, किसी को बढ़ाया जाए किसी को घटाया जाए नंबर को, कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो, तो ये केस लगता है। इसको सक्सेसिव केस बोलते हैं। ये कैसे लगाएंगे? तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके के परसेंटेज दिए हों, जब परसेंटेज भिन्न में या पॉइंट में ना दिए गए हों, जब इस तरीके के परसेंटेज दिए गए हों तो ये तरीका आप लगा सकते हो। वृद्धि वाले को प्लस में रखोगे, कमी वाले को माइनस में रखोगे। 20% की वृद्धि मतलब प्लस में हो जाएगा, 20% होगा भाई कि नहीं होगा? और फिर 10% की कमी मतलब माइनस के 10% हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। और प्लस के x का मतलब 20 हो जाएगा और माइनस y का मतलब 10 हो जाएगा। भाई इंटू है तो इंटू करो, इंटू माइनस में 10 और बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? 0 से 0, ये 0 0 खत्म। 20 में से 10 जाएगा तो ये हो गया 10। 20 बड़ा है तो 10 प्लस में आ गया। 2 एक कम 2 माइनस के 2, 10 में से 2 जाएगा 8। क्योंकि प्लस में आया और प्लस क्या दिखाता है? वृद्धि दिखाता। तो 8% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ऐसा भी तरीका आप लगा सकते हो, लेकिन कब ये लगेगा? जब आपके परसेंटेज भिन्न में या फिर पॉइंट में ना दिए गए होंगे। जब भिन्न और पॉइंट में दिए गए होंगे तो आप रेशियो मेथड लगाना सबसे अच्छा होता है, रेशियो मेथड। यही मेथड आपको मैं प्रॉफिट लॉस में बताऊंगा, डिस्काउंट में बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बताऊंगा, यही मेथड, ठीक है ना? तो इसको आप समझ सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, इसको जरा लगाओ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न है। इनका जवाब आप देते रहिए, फटाफट बताते रहिए क्या आएगा आंसर। और अपने मित्रों के संग जरूर मेरे दोस्त वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि आपके शेयरिंग में ही हमारी केयरिंग है, ठीक है ना? अब आप बताओ, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 100, 1000 कोई नंबर है, 1000 है, ये 1000 है, 1000 है। इसको क्या किया जा रहा है? पहले 25% कम किया जाता है, फिर 40% बढ़ा दिया जाता है। इस नंबर को सबसे पहले क्या किया जा रहा है? 25% कम किया जाता है। देन रिजल्ट जो प्राप्त होता है उसको 40% क्या किया जा रहा है? बढ़ा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लिया हमने ये नंबर दिया है आपको, ठीक है ना? ये नंबर दिया, यहाँ पर इस नंबर का कोई रोल नहीं होता है ऐसे प्रश्नों में। जब भी ऐसा प्रश्न दे आपको, मैंने तो खैर यहाँ पर आसान नंबर दिया है, लेकिन एग्जामिनर कभी आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो ऐसा नंबर देता है कि इनसे डिवाइड ही नहीं होते, कटते ही नहीं हैं। तो इन तरह के प्रश्नों में आपको परसेंटेज में दे और परसेंटेज में पूछे
तब आपको नहीं लगाना है ऐसे, तब आपको वही रूल अप्लाई करना, डाटा से कोई मतलब नहीं है। भाई 25% की वैल्यू होती है 1/4, 40% की वैल्यू होती है 2/5, है ना। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो पहले और बाद का रेशियो लिख लो। ये पहले का रेशियो लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे बाद का रेशियो। नीचे वाली इनिशियल मतलब पहले, पहले 4 था, अब क्या किया जाए, डिक्रीज, कमी, तो 4 में 1 कम हो गया तो 3 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब वृद्धि किया जा रहा, 5 में 2 जोड़ दिया गया तो 7 हो गया। अब निकाल लो, 5 चौके 20, 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया। यानी 20 से कितना हो गया, 21 बढ़ गया ना, कितना, 1 बढ़ गया, भाई 1 ही तो बढ़ा। और किस पर बढ़ेगा, 20 पर, तो 1/20 इंटू क्या करोगे, 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछे। 20 पंचे 100, 5% क्वेश्चन का राइट आंसर। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, आप बताओ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। भाई सीधी सी बात है, इंक्रीज होगा, बड़ी हो गई तो आप इंक्रीजमेंट करोगे। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको लगाना है। लेकिन अब कई लोग सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर अगर 1000 डाटा को मैं यूज करता तो क्या हमारा आंसर आता। हाँ बिल्कुल आता। और ज़रा देखते हैं, अगर आप 1000 डाटा का यूज करते तो भी आंसर आता। ज़रा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। 20% डिक्रीज है और 40% इंक्रीज है। भाई नंबर क्या है, 1000। अगर 1000 में 20% इंक्रीज करोगे मतलब 20% की वैल्यू कितनी होती, 25% की वैल्यू कितनी होती, 1/4। डिक्रीज करोगे, 4 में 1 डिक्रीज करोगे मतलब कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। 3/4। अब 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25, 250, और 25 या 75, 750। ये डिक्रीज कर दिया। अब 40% इंक्रीज कर रहे हो मतलब 2/5, और इंक्रीज का मतलब 5 में 2 जोड़ोगे तो 7/5। ये हो जाएगा 7/5। 5 से काटोगे 15 बार में, और 15 सत्ते कितना होता है, 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 3 10, 1050। यानी जो नंबर आपका 1000 था वो नंबर कितना हो गया, 1050 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, 50 की। किस पर हो गई, 1000 पर। और इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितने परसेंट की, 5% का इंक्रीजमेंट आएगा। तो ऐसे भी आंसर आ पाएगा। आंसर दोनों तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ डाटा आसान है तो आप तुरंत कर पा रहे हो। अभी डाटा कठिन आ जाएगा तो आपको ये करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जब भी कभी परसेंटेज में वैल्यू दे और आंसर भी परसेंटेज में पूछे तो मोस्ट ऑफ द केसों में क्या होता, हमें डाटा की नीड ही नहीं होती, हमें डाटा की ज़रूरत ही नहीं होती। हम परसेंटेज से ही अपना आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा, 5% इंक्रीजमेंट होगा, 5% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है, जरा इसको आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कह रहा है, ए का 20%। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। कैसे, हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे लगाओगे। भाई एक लोग हैं ए, एक लोग हैं बी, एक लोग हैं सी, 3 लोग हैं। और इनका क्या दिया गया है, ए का 20%, तो ए का कितने परसेंट, 20%। और फिर बी का कितने परसेंट है, 40%, तो बी का 40%। और सी का कितने परसेंट है, 60%, तो सी का हो गया 60%। और फिर आखिरी में कहा गया है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो सर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों में, जो जो कट रहा है वो काट दो। भाई तब जो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जो तीनों में कॉमन मिले वो काटते हुए जाना है आपको। हमने परसेंटेज से परसेंटेज से परसेंटेज क्या हुआ, काट दिया। अब क्या करना है हमको, देखो ये कट रहा है, 20 से कटेगा एक बार में, 20 से कटेगा दो बार में, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब ये बच्चा क्या, अब ये बच्चा ए इंटू 1, और ये बच्चा बी इंटू के 2, ये बच्चा सी इंटू के 3। आपसे पूछा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का
मान क्या होगा। अब मैं बताता हूँ आप ए, बी और सी का अनुपात कैसे निकालोगे। जब भी कभी ऐसा आपका अनुपात बन जाए तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालना है, मान लिया ए की वैल्यू, तो ए वाले को ढक लो, बाकी बचा क्या, 2 और 3। भाई 2 और 3 बच गया, ए को ढक लिया, 2 और 3, इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6, फिर हमने लगा दिया। अब बी का मान ज्ञात करना है, बी का, बी वाले को ढक लो, बचा क्या, 1 और 3, 1 और 3 का गुणा कराओगे तो 3 हो गया। अब फिर है आपका सी की वैल्यू बताना है। अब सर सी की वैल्यू बताना तो क्या करेंगे, सी वाले को ढक लो, 2 और 1 बचा तो 2 और 1, 2 एकम 2, ये आंसर आ गया है आपका चुटकियों में आंसर 6:3:1 आ गया। 6:3:2 क्वेश्चन का क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, समझ गए हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसा ही दे रहा हूँ, वो हमें ज़रा लगा के बताओ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको ज़रा बताइए। ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ज़रा बताओ, हमने एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने। हमने कहा एक्स का 15% बराबर है वाई का 10% बराबर है जेड का 30%। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हमें सिंपल ये बताओ, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान कितना होगा। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ट्राई करो, जैसा बताया वैसा समझो। ये सब आपको समझना है, ये सब आपको जीवन में प्रयोग करना है। बिना मैथ सीखे कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। एक सब्जेक्ट अगर हमें नहीं आती है तो उससे हमारा काम चल जाएगा, लेकिन गणित अगर नहीं आती है, देखिए मैथ और इंग्लिश जिन भी पेपरों में आती है वही सिलेक्शन कराती है, क्योंकि ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बिहाफ पर कट ऑफ कटती है। बाकी भाई आप चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप डिसाइड कीजिए। मैं पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, सी टेट की, यूपी टेट की, और जो लोग कमेंट करें सर सुपर टेट की, भैया सुपर टेट की भी यही मैथ है, उसमें कुछ अलग से नहीं। 2 चैप्टर सुपर टेट में अलग से हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जितने कॉमन हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। भाई आपने देखा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म चला। अब 15, 10 और 30 कट रहे 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 6 कितना हो गया, 30 हो गया। और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो भाई ये डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x इंटू के 3 बराबर बचेगा y इंटू के 2 बराबर बचेगा z इंटू के 6। अब डायरेक्ट x अनुपात y अनुपात z कैसे निकालेंगे, x का अनुपात पता करना है, x वाले को ढक लो, y वाली वैल्यू z वाली वैल्यू, 6 × 2 = 12 अनुपात का चिन्ह, फिर y है तो y वाली वैल्यू ढक लो, z है 3, x है 6, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। z की वैल्यू पता करनी है, z को ढक लो, 2 × 3 कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब ये 12, 18, 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये सॉल्व हो रहे हैं, 12, 18, 6 सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसको काटोगे किस नंबर से, 2 से काट दो या 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, कुछ और भी कट रहा, 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो रेशियो कितना आएगा 2:3:1, 2:3:1 क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा, 2:3:1 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा ही पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। प्रश्न संख्या 8, ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, बताओ कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा उसकी बातों को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर अपनी मासिक आय का, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिए। अगर मैं कह देता हूँ जो आपकी आय है, आय मतलब क्या होता है, इनकम,
जो इनकम है वो बेसिकली कितने चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो आप कहोगे सर जो हमारी बचत है, जो हमारी सेविंग है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है मतलब क्या है, खर्चा है। अगर हम बचत और खर्च को ऐड कर दें तो वही तो हमारी आय बन जाएगी। अरे यही, इसके सिवा कुछ और तो होता है। भाई मान लिया एक महीने में कोई मान लिया 10,000 रुपये कमाता है, तो 1,000 में 10,000 कमाता, मान लिया उसने 5,000 बचा लिया, तो वह कितना खर्च किया। आप कहोगे 10,000 माइनस 5,000 यानी कि 5,000। तो बेसिकली इनकम क्या होती है, इनकम ही होता है सम ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अकबर है, वो अपनी मासिक आय का 64% क्या कर रहा है भाई, 64% खर्च करता है। 64% सॉरी 54% खर्च करता है। भाई कोई अकबर हैं, वो 54% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कितने परसेंट, 54% खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे 54%, 64 नहीं है 54% है, 54% खर्च कर रहे हैं। 54% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 54 बटे हो जाएगा 100। ऊपर काटोगे तो कितनी बार में जाएगा भाई, ऊपर 2 से काटोगे तो 27 बार में, 2 से काटोगे तो 50 बार में जाएगा, है ना। यानी कि 27/50 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन मान। अब सुनो, ये नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू किसके बराबर है, आय के बराबर है। यानी उसकी जो आय है वो कितनी है, 50 है। और ये 27 क्या है, ये 54% है, यानी ये क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। भाई खर्च हो जाएगा। अब लगा दो फार्मूला। भाई आय आपको पता है, आपको बचत निकालना है, आपको खर्च पता है। भाई क्यों मैं बचत क्यों निकालूंगा, रीज़न सुनो। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बचत दिया गया है। भाई सेविंग इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, सेविंग आप कहोगे 9200 9200 रुपये क्या दिया गया, सेविंग दिया गया है। तो सेविंग निकालना पड़ेगा ना। आय कितनी है, आप कहोगे 50, बचत हमें निकालना है तो हम बचत ही लिख लेंगे। और खर्च कितना है, 27 है, तो आप 27 लाओगे माइनस में, तो 27 में से 3 जाएगा, तो भाई बचत में डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 27 में से 50, 10 में से 3 जाए 7 जाएगा तो 3, 4 में से 2 जाएगा तो 23। कितना बचेगा, 23 बचेगा। 20 20 40, 7 3 10, यानी बचत कितनी है, 23 है। 23 यूनिट बचत है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितनी है, 9200 है। तो 23 किसके बराबर होगा, 9200 के बराबर होगा। तो आपसे आय पूछे हैं ना भाई, आपसे आय पूछे हैं। हाँ, आपसे आय कौन सी पूछे हैं, तो नीचे वाली आय यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 9200 बटे में 23 हो जाएगी। 23 से काटोगे 4 बार में, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। तो 50 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि इनकम यही है, तो 50 यूनिट की वैल्यू भाई कैसे निकालोगे, 50 इंटू 400, यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1 2 3, तो 1 2 3, 20,000 रुपये आएगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा लोचा हो जाता क्वेश्चन में। पहले मैं भी जब ऐसा प्रश्न लगाता था ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत इतना ही आंसर मैं टिक कर देता था, नीचे पढ़ता ही नहीं था, इतना मैं एक्साइटेड हो जाता था कि अरे इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर हमसे गेम खेलता है। नीचे वाली लाइन को पढ़ो क्वेश्चन की, वहाँ कह क्या रहा है कि अकबर की वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक का मतलब एनुअल इनकम बताना है, एनुअल इनकम। और आपको ये इनकम कौन सा खर्च दिया है, मासिक खर्च। तो हमने जो इनकम निकाली है वो मासिक निकाली है। मासिक का मतलब ये एक महीने की है, 20,000 रुपये इनकम उसकी। और एनुअल बताने के लिए कितने महीने चाहिए, 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने। तो वार्षिक के लिए 12 से इंटू कराना पड़ेगा दोस्त। तो 12 दुगना हो जाएगा 24, 1 2 3 4 जीरो लगाओगे तो 2,40,000 रुपये उसकी वार्षिक इनकम हो जाएगी। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। समझ सकते हो एग्जामिनर आपको कैसे कैसे घुमा सकता है। मासिक पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन उसने पूछा क्या है, एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम। तो वार्षिक तो ये हो जाएगी दोस्त, ये वार्षिक हो जाएगी ना।
ठीक है, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। 2,40,000 रुपये राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आया है, जरा इसको पढ़ो और बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। हमने शुरुआत में इसीलिए कहा है, जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज में आए तो पहला काम है आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि मैथ इज़ रियल लाइफ। भाई हम अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं, हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करते हैं ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन को भी बहुत सोच समझ कर पढ़ने के बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आय का, भाई ए है, अपनी आय का 37.5% बचाता है। यदि उसका खर्च 1590 है तो उसकी आय बताना है। उसकी क्या बताना है, आय बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं फिर से गलत कर दोगे, हमसे कहना मत कि बाद में सर हम पढ़े ही नहीं सही से, है ना। एक्सपेंडिचर इस बार आपको दिया गया है, खर्च दिया गया है। कितना खर्च दिया गया, 37.5%। और आपको क्या दिया गया है, उसका खर्च कितना है, 1590। अच्छा, रुपए में भी खर्च दे दिया गया, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। 1590। आपसे इनकम पूछा है कि उसकी इनकम क्या होगी। अब इस प्रश्न को हम कैसे लगा सकते हैं, या तो 37.5% को डायरेक्ट 1590 के बराबर रख दो, काटने पीटने में दिक्कत हो सकती है, या फिर 37.5% का भिन्न मान कितना बताया था मैंने, 3/8 बताया था। अरे हो सकता है आप पॉइंट देख के घबरा जाओ, भाई ये दोनों इक्वल होते हैं, ये और ये 37 सही 1/2%, क्योंकि 12.5 का 3 गुना और 12.5 का 3 गुना 12, 12.5 का 1/8, तो 12.5 का 3/8। पहली क्लास को याद करो, बताया था ना, तो 3/8। यानी 8 क्या है, 8 उसकी इनकम है, 8 उसकी इनकम है। और इनकम का कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है भाई, 3 खर्च कर रहा है ना। यानी मैं बताऊं यहाँ पर उसकी आय वाय का मैं लिख लेता हूँ रेशियो। आय कितनी है, बचत कितनी है और खर्च कितना है, आप बताओ। आप कहोगे आय उसकी है 8, उसका खर्च कितना है 3, ये खर्च हो गया। तो उसकी बचत कितनी होगी बताओ, 3 जाएगा तो इधर 5 से क्या करेगा, 8 से घट जाएगा, तो क्या उसकी बचत 5 यूनिट नहीं होगी, बताओ। अरे 3 ले जाओगे इधर तो माइनस हो जाएगा, तो 5 ही तो बचेगा। उसकी बचत कितने यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। अब ये बचत खर्च दिया गया है, भाई 3 की वैल्यू है 1590, ये देखो खर्च दिया गया, हमारे हिसाब से खर्च कितना है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, वो है 1590। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 1 की वैल्यू 530 है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी आय, उसकी क्या बताना है, आय। लेकिन समझो इस क्वेश्चन में ना तो आपको ये पहले बताया गया कि इसका खर्च मासिक है या वार्षिक है, और ना तो आपसे ये लास्ट में पूछा है कि हमें वार्षिक आय बताओ। जब ऐसा प्रश्न बनेगा ना, तो आप समझ जाना आपसे वो मासिक ही निकलवाना चाह रहा है, वो वार्षिक नहीं निकलवाना चाह रहा, ठीक है ना। आपसे वो मासिक ही निकलवाना चाह रहा है। तो मासिक को हम कैसे निकालेंगे, भाई 1 यूनिट की वैल्यू 530 है, तो जो आय है वो मासिक होगी। 8 यूनिट की वैल्यू फटाफट बता दो, तो कहोगे सर 530 इंटू 8, 8 जीरो एम 0, 8 तिरिक 24 के 2, 8 पंच 40, 2 42, 4240 क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4240 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जब नीचे वार्षिक लिख कर आ जाएगा तो आपको वार्षिक फाइंड करना, लेकिन जब वार्षिक नहीं लिख कर आएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे ही लगा देना है। बात समझ गए हो ना दोस्तों, क्लियर बात समझ गए हो। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल वाले क्वेश्चन का आंसर कोई अभी बताया नहीं था, आप लोग आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, ठीक है ना। और भाई वीडियो को अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ये एग्जाम्पल है, ये केवल होमवर्क है आपका। मैं कह देता हूँ जो खर्च है उसका मासिक खर्च में दे रहा हूँ, इस बार अच्छा खर्च नहीं, मैं बचत दे रहा हूँ। जो मासिक बचत है, मैंने कहा मासिक जो बचत है वो 14 सही 2/7% है, 14 सही 2/7% है। मैंने कहा यदि जो खर्च है, यदि जो खर्च है, मैं खर्च कितना कह देता हूँ भाई,
2160 रुपये है, खर्च 2160 रुपये है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वार्षिक वार्षिक आय क्या होगी, वार्षिक इनकम क्या होगी वो आपको बताना है, एनुअल इनकम क्या होगी वो आपको बताना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये अभी इसके ऊपर इस परसेंटेज की कम से कम 4 से 5 क्लासें आएंगी। परसेंटेज अभी बहुत टाइम बचा है, इलेक्शन बचा है, अभी तो हम धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं ना, ये चौथी क्लास है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर बट्टा पढ़ेंगे। ऐसे करके मैं मैथ को आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आपका अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, पब्लिक वाला ग्रुप है, वहाँ कोई प्राइवेट चीज़ें नहीं है। आप वहाँ पर डाउट अपने पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर कोई भी, जितने विद्यार्थी हैं कोई भी उसका जवाब दे सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो चलिए क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।